बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएस में 12 मई 2022 को जो एंटोनियम्स पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे एंटोनियम्स, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश वोकेबलरी की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज आल्सो अवेलेबल। एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द एंटोनियम ऑफ जर्मेन इज GERMANE। जर्मेन का मतलब जो है वो है पर्टिनेंट, रेलेवेंट, टू द पॉइंट, सुटेबल, प्रॉपर या फिर रिलेटेड। लेकिन इसका जो एंटोनियम है वो है इररेलेवेंट, क्योंकि इसका मतलब होता है इसका जो जर्मेन का मतलब होता है वो है कि जिसका ताल्लुक हो, जो मुताल्का हो। लेकिन इसका एंटोनियम पूछा गया है, सो एंटोनियम इसका इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का मतलब होता है जो रिलेटेड ना हो, अनरिलेटेड हो, अनकनेक्टेड हो। सो इररेलेवेंट इज द करेक्ट आंसर। द एंटोनियम ऑफ पीक्ड इज PEAKED। पीक्ड का मतलब होता है यानी कि ऐसा शख्स जिसका चेहरा किसी बीमारी की वजह से जर्द दिखाई दे, उसे पीक्ड कहते हैं। और रडी RUDDY, रडी का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसका चेहरा सेहतमंद दिखाई दे, सुर्ख दिखाई दे, लाल दिखाई दे, यानी कि अच्छा खूबसूरत दिखाई दे, उसे रडी कहते हैं। और जिसका चेहरा मीन्स के वीक दिखाई दे, पेल दिखाई दे, जर्द दिखाई दे, उसे पीक्ड कहा जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ ड्रोल इज DROLL। ड्रोल का एंटोनियम सीरियस है, क्योंकि ड्रोल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि गैर संजीदा, जो संजीदा ना हो, जो मजाक वाली बात हो, जो मजाक हो, उसे हम कहते हैं ड्रोल। और इसका जो एंटोनियम है वो है सीरियस। और सीरियस का तो आपको मालूम ही है कि सीरियस का मतलब होता है गौर फिक्र करने वाला या फिर संजीदा, उसे सीरियस कहा जाता है। लेकिन ड्रोल का मतलब होता है गैर संजीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ गम्पशन इज। अगर हम गम्पशन की बात करें तो इसका एंटोनियम यानी कि उलट वर्ड इसका लेविटी हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर लेविटी ही था। गम्पशन का मतलब होता है दुरुस्त काम या फैसला करने की सलाहियत, समझ या अकल, कॉमन सेंस, उससे गम्पशन कहा जाता है। और लेविटी का मतलब होता है लेक ऑफ सीरियसनेस, यानी कि जिसमें संजीदगी ना हो, यानी कि जिसमें कॉमन सेंस ना हो, दुरुस्त फैसला या दुरुस्त काम करने की एबिलिटी ना हो, उसे लेविटी कहते हैं। और जिसमें दुरुस्त फैसला या काम करने की सलाहियत हो, एबिलिटी हो, उसे गम्पशन कहा जाता है। Next question is the opposite of recondite is। If we talk about recondite, इसका एंटोनियम मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रिकंडाइट का मतलब होता है जिसको समझने में दुश्वारी हो, जिसको समझना मुश्किल हो, जो पेचीदा हो, जो कम्प्लेक्स हो, उसे रिकंडाइट कहा जाता है। और मैनिफेस्ट MANIFEST इसका मतलब होता है कि जो साफ और जाहिर हो, जिसको समझना इजी हो, जिसको समझना आसान हो, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसे मैनिफेस्ट कहा जाता है। जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो उसे रिकंडाइट कहा जाता है। सो मैनिफेस्ट इज द करेक्ट आंसर हेयर। और मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर कट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ प्रोटेन इज। प्रोटेन की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अनचेंजिंग, क्योंकि प्रोटेन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो कंटिन्यूअसली, जो मुसलसल तब्दील हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, उसे प्रोटेन कहा जाता है। और अनचेंजिंग का तो मतलब आप जानते ही होंगे कि इसका मतलब है कि जो तब्दील ना हो, जो चेंज ना हो, उसे अनचेंजिंग कहते हैं। जो मुसलसल कंटिन्यूअसली चेंज हो उसे प्रोटीन कहा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो एक वर्ड है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोटीन की नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रेपोजिशन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ वीन इज WEAN। वीन का मतलब होता है यानी कि
ऐसा एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी की आदत छुड़ाना, खास करके बच्चों की कोई आदत होती है उसको छुड़ाना, या फिर बच्चों में जो दूध पीने की जो आदत होती है उसको छुड़ाना, उसे वीन कहा जाता है, WEAN। और एडिक्ट का मतलब होता है आदी बनाना, आदत डालना, और वीन का मतलब होता है आदत छुड़ाना। सो इस तरह जो है ये अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नियर अपोजिट ऑफ फ्लांट इज FLAUNT। फ्लांट का जो एंटोनियम है वो हाइड है, क्योंकि फ्लांट एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब है कि तवज्जो या किसी की तारीफ, एडमायरेशन हासिल करने के लिए किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को शो करना, उसे फ्लांट कहा जाता है। और हाइड का तो मतलब आप जानते ही होंगे, हाइड का मतलब होता है किसी को छुपाना, कंसील करना, किसी को छुपाना। और फ्लांट का मतलब होता है किसी का अटेंशन हासिल करने के लिए किसी चीज़ को लहराना, दिखाना, शो ऑफ करना, उसे फ्लांट कहा जाता है। अगर कोई शख्स है जिसके पास पैसा है और अपना पैसा दिखाता है, तो आप कह सकते हैं कि शी लाइक्स टू फ्लांट हिज, शी वांट्स टू फ्लांट हर हेल्थ, यानी कि वो अपनी जो दौलत है उसको दिखाना चाहती है। ही डज नॉट लाइक टू फ्लांट हिज वेल्थ, यानी कि वो अपनी दौलत को दिखाना नहीं चाहता है। अगर आपको कुछ अपने बारे में कहें तो आप अपने बारे में भी कह सकते हैं, आई डोंट लाइक टू फ्लांट माई वेल्थ, आई डोंट लाइक टू फ्लांट माई हेल्थ। इस तरह से जो है आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ एस्पेरिटी इज ASPERITY। एस्पेरिटी का मतलब जो है वो होता है मिजाज में सख्ती या फिर खट्टापन, यानी कि हार्श मिजाज है आपका, उसे हम कहते हैं एस्पेरिटी। और एमेनिटी का मतलब होता है शाइस्तगी, पोलाइटनेस या फिर एक्सीलेंस। सो ये एमेनिटी के मतलब होते हैं, और एस्पेरिटी का मतलब होता है मिजाज में सख्ती। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके मिजाज में सख्ती है तो वो इसी लहजे में बात करता है, तो आप कह सकते हैं ही ऑलवेज स्पीक्स विद एस्पेरिटी, यानी कि वो हमेशा सख्त मिजाजी में बात करता है। आई डोंट स्पीक विद एस्पेरिटी, यानी कि मैं सख्त मिजाजी में बात नहीं करता हूँ। सो इस तरह आप इस वर्ड के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। द एंटोनियम ऑफ फिलिस्टीन। फिलिस्टीन एक ऐसा वर्ड है जिसका एंटोनियम हो जाएगा इंटेलेक्चुअल, क्योंकि फिलिस्तीन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसा शख्स जिसको इल्म हासिल करने में दिलचस्पी ना हो, जो तालीम याफ्ता ना हो, जो एजुकेटेड ना हो, उसे फिलिस्तीन कहा जाता है। और इंटेलेक्चुअल का तो आपको मालूम ही होगा कि ऐसा शख्स जो दानिश्वर हो, रोशन ख्याल हो, जिसको इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, इल्म वाला इंसान हो, उसे इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें और पास पेपर्स कहाँ से हासिल करें। तो हम इस यूट्यूब चैनल टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल पर पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह की रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस अपलोड करते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, किसी भी चाहे आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स और उनके PDF भी मिल जाएंगे। मतलूबा पास्ट पेपर हासिल करने के लिए अभी यूट्यूब पर टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल सर्च करें, और इसके साथ साथ हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश, जनरल नॉलेज की पेपर्स, क्वेश्चंस हासिल करने के लिए testpoint.pk ये एक वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। testpoint.pk ऐसी वेबसाइट है जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ साथ हमें व्हाट्सएप के स्टेटस पर फॉलो करने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। PDF इस वीडियो लेक्चर की मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन से, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।